हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल जो है वो क्लास 6th और क्लास 9th के लिए होता है। तो हम लोग आज इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी और सारी वीडियोज से आपको जो भी इसकी अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो दोनों का एग्जाम सेम डे पे ही होता है, चाहे वो 6th का हो चाहे वो 9th का हो। ठीक है, तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है। कौन सा? तो 9th के लिए, और 2.5 घंटे का आपका 6th के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हो 9th के लिए आपके 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स होता है, इंटेलिजेंस होता है, वही रीजनिंग वाला पार्ट, इंग्लिश होता है, जनरल साइंस होता है और सोशल साइंस होता है। ठीक है, तो आप 5 यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्या है, 5 आप यहाँ देख सकते हो सेक्शंस है। ठीक है, तो आपको देखना है कि मैथ्स का यहाँ ज्यादा वेटेज है, क्योंकि बाकी सबसे आप 25 क्वेश्चन देखोगे और मैथ्स से आप क्या देखोगे, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स आपका जो है वो 200 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब टोटल आपका 400 मार्क्स का पेपर होता है। कैसे? तो हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होता है मैथ्स को छोड़कर, लेकिन मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो आप ऐसे देख सकते हो कि 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस से, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, 25 आपके जनरल साइंस से और 25 आपके सोशल साइंस से। ठीक है, तो ऐसे दो पर क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 50 हो जाएगा। तो वैसे ही 200 और प्लस यहाँ पे 100 हो गया, तो टोटल ये 400 हो गया। तो यानी जो आधे मार्क्स आपके हैं वो कौन कैरी करता है, तो मैथ्स वाला सेक्शन। तो आपको मैथ्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, बाकी से भी आपको पढ़ना है, सारी चीजें करनी है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है पेपर। अगर मैं पेपर की बात करूं तो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड बोले तो जो OMR वाला आपका होता है पेपर, वैसे ही होता है। OMR शीट आपको दी जाती है और आपको उसको फिल करना होता है। ठीक है, अब पेपर के लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज बाबू आपका सिर्फ इंग्लिश ही आता है। अगर 6th क्लास की बात करें तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन 9th के लिए सिर्फ आपका इंग्लिश में ही पेपर आता है। तो हिंदी मीडियम का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें अगर इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर इसके सिलेबस पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चंस और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना होगा, तो यहाँ देखते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रोस्पेक्टस की बात करूँ तो ये मतलब इस साल जो पेपर हुआ था उसका है। जो आपका अगले साल पेपर होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, जब वो प्रोस्पेक्टस आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से सिलेबस वगैरह तो समझ ही सकते। सबसे पहले बात करें सेक्शन जो आपका मैथ्स का है। ठीक है, 200 मार्क्स से कंटेन करता है। तो आपके जो भी 8th के जो चैप्टर है आप यहाँ देख सकते हैं, रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस एंड वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, डेटा हैंडलिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे अपने मैथ्स के लिए, और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने होंगे। टोटल 29 टॉपिक है यहाँ पे जो आपको कवर करने हैं। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप स्कूल्स में पढ़ ही रहे होगे, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, कम टाइम में करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आपका सही होगा। ठीक है, तो जैसे आपका लीनियर इक्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स है, क्यूब रूट्स है, स्क्वायर रूट्स है, एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, ट्राइंगल्स है, मतलब पूरा आपका हर एक सेक्शन जो आपके 8th के मैथ्स में है वो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटेलिजेंस। तो वही रीजनिंग वाला सेक्शन होता है जो बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैटर्न बेस्ड होते हैं, मिरर वाला आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे एनालॉजी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है तो दूसरा वाला किससे रिलेटेड है। तो जो भी बेसिक आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वही आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इन सब की, चाहे वो JNV हो, सैनिक स्कूल हो या CHS हो, तीनों की ही तैयारी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, आप बैच लेके भी पढ़ सकते हो, लेकिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट्स भी जो है इवन वो आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इंग्लिश की बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके, मतलब इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर्स, आपको कोई सेंटेंस दे देगा, बताए पूछेगा इसमें एरर कहाँ है ये बताओ। ठीक है, पैसेज आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ वर्ब्स, टेंस, नरेशन, मॉडल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
फिर idioms and phrases, sentence improvement, change of sentence, ये noun, adjective, interjection, question tags, adverbs, conjunction, conditions, adjectives, voices, types of sentence, personal pronoun, change of gender या और change of number. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं. ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से लिख सकते हो. ठीक है, स्कूल शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो. साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको प्रोवाइडेड. ठीक है, आगे बात करते हैं. आगे आते हैं बाबू साइंस पे. ठीक है, साइंस में भी जो आपका 8th क्लास है, ठीक है 8th क्लास है, उसी के बुक आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. ठीक है, वही सारे चैप्टर्स है, सेम टू सेम वही सारे चैप्टर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताए गए कि इसी से आएगा. ठीक है, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की क्या होती है. ठीक है, मतलब कैसे फाइंड की जाती है, ये आपसे पूछा गया है. तो ये आपका जो कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर है ना, तो वहां आपसे ये वाला सवाल आप स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो. ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे. तो उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है सिर्फ आपको ये तक डिफाइंड है. ठीक है, सेल पढ़ना है, कंबशन फ्लेम इसी का है वैसे. ठीक है, फॉसिल फ्यूल, रिप्रोडक्शन, फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड एंड इट्स बेसिक्स, रिफ्लेक्शन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, भले वो चैप्टर डिलीट हो गया हो या कुछ भी, आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वहीं से आएगा. तो ये आपके सारे साइंस का हो गया. ठीक है, अब सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स है. तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रॉक साइकिल. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिकेशन. ये सारे आपके जो क्वेश्चन है वो मतलब ये सारे जो टॉपिक्स है उससे आपके क्वेश्चन आने वाले. ठीक है, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि चाहे वो साइंस हो, जैसे मैथ्स, इंटेलिजेंस और इंग्लिश, वो तो आपको पता है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना बनेगा. लेकिन जो आपका साइंस और सोशल साइंस है ना, वो आप ये सारे टॉपिक्स तो जरूर पढ़िए. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप अपने लेवल पे मतलब 8th लेवल पे जितना भी आता है वो सब आपको पढ़ना होगा. लेकिन एक और चीज बाबू आपको ध्यान रखनी है कि जब आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, और सोशल साइंस पढ़ते हो, तब आपको, ठीक है, तब आपको एक मिनट, एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एनसीईआरटी, ठीक है, आपको एनसीईआरटी दोनों की ही पूरी कवर करनी. आप जैसे देखो कि इस बार जो पेपर हुआ था, भले ये सारे टॉपिक्स दिए थे लेकिन आपके पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आए थे, क्योंकि एनसीईआरटी के ही है ये सारे, है ना. आपका 8 का ही पूरा चैप्टर है, चाहे वो साइंस हो सोशल साइंस हो. साइंस और सोशल साइंस के लिए जो टॉपिक्स है वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं. साथ साथ एनसीईआरटी चाहे वो साइंस की हो या सोशल साइंस की हो, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, तीनों ही आपको कवर करनी है, अच्छे से पढ़नी. ठीक है, तो ये आपका था पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 9th के लिए. ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी. अब एक चीज यहाँ पे उठता है सवाल कि इसको पढ़े कैसे. ठीक है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े. तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. हम लोग हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले. ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो. साथ साथ एनसीईआरटी जो मैंने बोला रेफर करने के लिए, मैथ्स के लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं 8th के लिए, जो नॉर्मल पब्लिकेशन वाली जो आपने सुनी होंगी, वो सब आप लगा सकते हो. और ट्राई करना है आपको कि कम से कम टाइम में आप उसको सॉल्व करो. ठीक है, इंग्लिश के लिए वही आप लेक्चर्स रेफर कर सकते हो. ठीक है, आप वो कैप सुधार सकते हो क्योंकि आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आने वाली है ना. तो यही चीजें थी जो आपको यहाँ पे समझनी है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. उम्मीद है आपको जो चीजें हैं, सिलेबस है, वो समझ में आया होगा. आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको जो है वो हम लोग, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना. फिर सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.